स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजनशाला में। और आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह की लड्डू की रेसिपी। पहला लड्डू हम बनाएंगे नारियल और मलाई से और दूसरा लड्डू हम बनाएंगे मोतीचूर का। दोनों ही लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट जूसी लड्डू है। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। तो चलिए दोस्तों लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। नारियल का बुरादा है ये और आपको ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम इस बुरादे को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर सेक लेते हैं। इसे हमें लगातार ही चलाना है क्योंकि ये बुरादा बहुत जल्दी से जल जाता है, तो आप इसे लगातार ही चलाते रहें। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर सेक लिया है। तो इसका कलर हल्का सा क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है। अब हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं सेकना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप ताजे दूध की मलाई। नॉर्मली जब हम दूध को गर्म करते हैं और उसमें जो ऊपर मलाई आ जाती है, इस मलाई को मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके इसमें 1 कप मलाई डाली है। इस लड्डू को बनाने के लिए मलाई आपको ताज़ा ही लेना है। अगर आप इसमें पुरानी मलाई डाल देते हैं तो फिर लड्डू का टेस्ट खराब हो सकता है। तो अब हम मलाई को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मलाई भी यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम इस समय पर इसमें डाल देते हैं आधा कप पिसी हुई चीनी पाउडर। नॉर्मली चीनी को मैंने यहाँ पर मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है और चीनी पाउडर यहाँ पर तुरंत ही मिक्स हो जाता है। तो अब हम चीनी पाउडर को भी यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये देखिए चीनी पाउडर भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इस समय पर इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और खुशबू के लिए डाला है आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस की कुछ ड्रॉप से डाल सकते हैं। और लड्डू को येलो कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी येलो कलर। कलर डालना इसमें जरूरी नहीं है, आप इसे बिना कलर से भी बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लिया है। सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। और जैसे जैसे हम इसे पलटे से इस तरीके से अलट पलट कर रहे हैं तो ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो बस अब हमें इससे ज्यादा इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को अब हम एक थाली में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो कुछ ही देर में अब हमारा ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े आपको जैसे भी लड्डू बनाना है आप उस तरीके से इसके लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके मीडियम साइज के लड्डू बनाए हैं। अब हम इन लड्डुओं को एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम सारे मिश्रण के लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बना लिए हैं। अब हम इन लड्डुओं की कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों हमारे फटाफट से बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर के तैयार है। इन लड्डुओं को बनाने में ना ही हमें चाशनी बनानी पड़ती है और बहुत ही फटाफट से बनकर के तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। तो ये हमारे नारियल मलाई के लड्डू खाने के लिए तैयार है। और अब हम बनाते हैं यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बाउल में डाल देते हैं 1 कप दरदरा पिसा हुआ बेसन। बेसन अगर आप वेट में लेते हैं तो ये 150 ग्राम बेसन है। और अगर आपके पास दरदरा पिसा हुआ बेसन नहीं है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच सूजी डाल सकते हैं। बूंदी हमारी खस्ता बने इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच नमक। नमक इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा नमक डालना है। नमक डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लड्डू को हलवाई जैसा कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी ऑरेंज फ्रूट कलर। कलर डालना इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन हम हलवाई जैसे लड्डू बना रहे हैं तो हमने इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कलर डाला है। और अब हम इसका बैटर लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जिस कप से बेसन लिया था उसी कप में मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है। तो पानी हम यहाँ पर पहले थोड़ा ही डालेंगे और बेसन की सारी गुठलियों को खत्म कर देंगे। तो ये देखिए बेसन की सारी गुठलियाँ खत्म हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसको इस तरह से चलाते हुए इसका बैटर बना लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है, लेकिन बैटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं।
और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, थोड़ा पानी मैंने यहाँ पर बचा लिया है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं बूंदी का बैटर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इस तरह का बैटर हमें बनाना है और इतना बैटर बनाने में हमें यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है, 2 चम्मच के करीब पानी बच गया है। तो अब हम इस बैटर को इस तरह से चलाते हुए 5 मिनट तक फेंट लेते हैं ताकि बूंदी हमारी एकदम खस्ता बने। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से फेंट लिया है। तो अब ये हमारा बैटर बूंदी बनाने के लिए तैयार है। बूंदी को परफेक्ट शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का झारा लिया है और इस तरह का झारा आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये झारा स्पेशली बूंदी बनाने के लिए ही मिलता है। तो चलिए बूंदी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर घी को गर्म रख दिया है। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और घी हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल करके देख लेते हैं। और ये देखिए बैटर यहाँ पर एकदम से तैर करके ऊपर आ चुका है, यानी कि घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बूंदी को फ्राई करने में हमें घी को अच्छे से गर्म करना है और गैस की आंच को भी हमें तेज ही रखना है। और अब हमने जो झारा लिया है, झारे को थोड़ा सा कढ़ाई के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर और इस तरीके से थपथपाते हुए हम इसकी बूंदी बनाएंगे। तो ध्यान रहे कि गैस की आंच को हमें तेज ही रखना है और झारे को भी हमें कढ़ाई से टच नहीं करना है, बस इसे हमें ऊपर से इस तरीके से थपथपाना है। एक बार की बूंदी को फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो अब हम इसे इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये बूंदी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो घी निकल जाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बूंदी कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम गोल गोल शेप में बनी है। तो इसी तरह से हम सारी बूंदियों को फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी बार की बूंदी को फ्राई करने से पहले हम एक कॉटन के कपड़े से झारे को पोंछ लेते हैं। बूंदी का परफेक्ट शेप लाने के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। और फिर से हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे और जिस तरह से बूंदी हमने पहले बनाई है उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। और ये देखिए ये बूंदी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसे भी हम एक छलनी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी बूंदियाँ फ्राई हो चुकी है। अब हम लड्डू में ऐड करने के लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच काजू की कतरन और 1 चम्मच डाले हैं तरबूज के बीज। अब हम गैस की आंच को धीमा रखते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। और अब हम बना लेते हैं लड्डू के लिए चाशनी। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने डाला है 1 कप चीनी। ग्राम में ये 200 ग्राम चीनी है। इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। अब हम गैस को हाई करते हुए इस चीनी को इस तरीके से चलाते हुए पिघलने देते हैं। इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर चाशनी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो चाशनी को मैंने यहाँ पर 2 मिनट और पका लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से लगा करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक पतला सा एक तार नजर आ रहा है। इस चाशनी को हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस इसमें हमें एक तार आने तक ही पकाना है। तो अब हमारी ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी ऑरेंज फ्रूट कलर और गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इस गरम चाशनी में डाल देते हैं फ्राई की हुई बूंदी और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर देख करके लग रहा होगा कि इसमें चाशनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हम इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये सारी चाशनी बूंदी अब्सॉर्ब कर लेगी और बूंदी हमारी यहाँ पर एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसे ढक देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए और बीच बीच में हम इसे 1 से 2 बार हिला देंगे। तो यहाँ पर इसे रखे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और बीच बीच में मैंने इसे इस तरीके से 1 से 2 बार चला दिया था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बूंदी हमारी यहाँ पर एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और जो आपको देख करके लग रहा था इसमें चाशनी बहुत ज्यादा है, तो वो चाशनी बूंदी ने एब्सॉर्ब कर ली है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है इसे हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर डाल सकते हैं।
पर मैं यहाँ पर इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और दोनों हाथों की मदद से हम इसको हल्के हाथों से दबाते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हो, छोटे बड़े आपको जैसे भी लड्डू खाने हो आप उस तरीके से इसके लड्डू बना सकते हो। और ये देखिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का लड्डू बनाया है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बना लिए हैं और लड्डू हमारे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। ये देखिए। तो अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ कि लड्डू अंदर से हमारे कैसे बने हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और जूसी लड्डू बने हैं और इसका एक एक दाना अलग अलग नजर आ रहा है। तो यदि आपको मेरी दोनों तरह के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर से दबाएं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।